मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, केवल इसलिए हमारे योगदान को आप यूं नकार दोगे। सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। मैं तो इसी आचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते। एक अखबार 150 मंदिर टूटे हैं काशी में, एक अखबार वाला खड़ा होकर नहीं बता सकता कि ये देखिए हमने उस दिन छापा था, लेकिन वही जगह है, इसको सिद्ध करिए। बताइए आप किस पक्ष, किस वकील ने सिद्ध किया? ये हमने सिद्ध किया, हमारे वकील खड़े हो गए। 150 मंदिर काशी जैसी जगह में पौराणिक मंदिर टूट गए, हजार साल 800 साल के। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाली है। इस दिन पूरे भारत में दिवाली मनाई जाने वाली है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं। 22 जनवरी को है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जिसके लिए पूरे देशवासी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और चाहते हैं कि बस किसी तरह वो इस पूरी सेरेमनी में अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। हालांकि पीएम ने सबसे अनुरोध भी किया है कि वो घर बैठ के इस पूरी सेरेमनी को लाइव देखे, राम जी के दर्शन करे और वहीं से उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करे, और समय आने पे जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी वहां पे आके दर्शन भी करे। इसी दौरान देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग दिग्गजों को इस प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी के लिए इनविटेशन भेजा गया, और इसी इनविटेशन भेजने के दौरान आई सामने कई तरह की कंट्रोवर्सीज। सबसे पहले मैं बात करूंगी छोटी सी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो है कांग्रेस की कंट्रोवर्सी। कांग्रेस लीडर्स ने इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है, हमारे मतलब भेजे गए इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि ये पूरा एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पूरा मुद्दा एक पॉलिटिकल स्टंट है। इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी, अभी समय नहीं आया क्योंकि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सबसे इसलिए किया जा रहा है ताकि मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वोट अपने हक में कर सके। एनीवेज, मैं इस चर्चा में तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और अभी मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती जो थोड़ा भड़काऊ बयान बन जाए। आज की इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा शंकराचार्य कंट्रोवर्सी को समझाना, शंकराचार्य क्या है, कैसे इवॉल्व हुए, ये क्या सिस्टम है पूरा ये समझाना, और वो क्यों इस सेरेमनी में शामिल नहीं होना चाहते ये बताना। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जो शायद अब तक आपको पता चल गई होगी, फिर भी मैं अपने एंड से बताना चाहूंगी। अगर आप भी घर बैठे बैठे अयोध्या का प्रसाद लेके ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हैं तो खादी नाम की वेबसाइट से आप अपना प्रसाद ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर के नियर बाय आउटलेट में आ जाएगा या फिर आपके घर पर डिलीवर भी हो सकता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। शंकराचार्य की कंट्रोवर्सी को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि शंकराचार्य होते क्या है। तो शंकराचार्य एक तरह की रिलीजियस पोजीशन है। पहले के टाइम पे वेदांता ट्रेडिशन में जो मठ के हेड होते थे, अमान्य मठ के हेड जो होते थे, अमान्य मॉनेस्ट्रीज के जो हेड होते थे, उनको शंकराचार्य बोला जाता था। एक तरह का टाइटल है जो दिया जाता है, एक तरह का टाइटल दिया गया था उन लोगों को। हमारे जो पहले शंकराचार्य थे वो थे आदि शंकराचार्य, और उनके 4 डिसाइपल्स आए, और उन 4 डिसाइपल से और भी लोग इवॉल्व हुए, और आज के टाइम में भी जो मेन रिलीजियस हेड होते हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। अब देश में राम मंदिर बनने जैसी बड़ी चीज हो रही है, मतलब राम मंदिर के लिए सालों से लड़ाई हुई, सालों से ये केस चला और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। हालांकि उनकी फैमिली वालों को भी इनवाइट किया गया, इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा थॉटफुल डिसीजन लगा था और वेरी नाइस। तो इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पे हमारे शंकराचार्य इस इवेंट में शामिल होने से मना कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात भी है और बहुत ज्यादा सोचने की बात भी है कि ऐसा क्यों। बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट पे, बहुत सारे वीडियोस में हमें ये बताया जा रहा है कि शंकराचार्य इस सेरेमनी के अगेंस्ट है। उनका मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि ये पूरी स्टेटमेंट सही नहीं है, समहाउ ठीक है। हमारे टोटल 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अलावा बाकी के 3 शंकराचार्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के फेवर में है। उनका बस इतना कहना है कि अभी इस सेरेमनी को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन सही समय आने पे वो अयोध्या भी आएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे और बाकी की सारी चीजों में अपना योगदान भी देंगे। हालांकि जो एक शंकराचार्य इसके अगेंस्ट है, अब उनका क्या मानना है, उनका क्या इशू है, मैं बताती हूँ आपको। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मानना है कि हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मूर्ति में नहीं होती थी। उनका मानना था कि प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर में होती है। जब तक मंदिर ही कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भगवान जो है वो सिर्फ एक मूर्ति में निवास नहीं करते, वो पूरे घर में निवास करते हैं और मंदिर भगवान का घर है। तो उनका बस इतना सा पॉइंट था कि उनका मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, बट समहाउ कांग्रेस वालों की बात से उनकी बात थोड़ी सी मैच करी थी कि हाँ अभी इतनी जल्दी कोई मतलब नहीं बनता, इतनी कोई जल्दबाजी करने का मतलब नहीं बनता प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। हम थोड़ा रुक के मंदिर कंप्लीट होने का वेट भी कर सकते थे एंड आफ्टर डेट हम आराम से ये पूरी चीजें कर सकते थे। अब हमारे जो शंकराचार्य हैं इनका काम ही यही है कि ये पुराने स्क्रिप्चर्स को, पुराने वेदास को, पुराने टेक्स्ट को हमारे अंदर रिवाइव करके रखे, उनके मीनिंग्स हमें समझाते रहे टाइम टू टाइम, उनकी इंपॉर्टेंस हमें बताते रहे। और समहाउ ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अगर पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अगर पहले के टाइम पे मान्यता थी कि जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, उनकी बात का कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा, इसलिए वो नहीं आना चाहते। एनीवेज, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना क्लियर करना चाहती थी कि हमारे 4 शंकराचार्य इसके अगेंस्ट नहीं है। जो एक है उनका भी एक अपना रीजन है, तो प्लीज फालतू की शंकराचार्य के नाम पे हेट मत फैलाओ और बीजेपी के नाम की भी हेट मत फैलाओ एंड ऑफ कोर्स कांग्रेस के नाम की भी हेट मत फैलाओ। सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप शंकराचार्य कंट्रोवर्सी को समझ गए होंगे, शंकराचार्य क्या है, कहाँ से ये टाइटल इवॉल्व हुआ है, ये समझ गए होंगे। और बस आप सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप सभी इसमें शामिल हो, जाके नहीं तो लाइव देख के शामिल हो और भगवान की ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स लो। थैंक यू। सुरक्षित रहे, खुश रहे।